नेक्स्ट पॉइंट है वाई डू वी ओवर थिंक। इनकम्प्लीट डिज़ायर्स, सबसे पहला पॉइंट है इनकम्प्लीट डिज़ायर। इनकम्प्लीट डिज़ायर्स क्या होती हैं कि इंसान की बहुत सारी विशेज़ हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। अगर एक विश पूरी हो जाती है तो वो दूसरी विश करता है, अगर दूसरी पूरी हो जाती है वो तीसरी विश करता है। तो इस तरह अगर इंसान बहुत ज़्यादा विशेज़ करता है तो उसकी वजह से वो ओवर थिंकिंग करने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स। इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स ये है कि हम खुद को कमतर समझते हैं और दूसरे को आला समझते हैं, खुद को एहसास कमतरी का शिकार समझते हैं, खुद को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से हम ओवर थिंक करते हैं। हम सोचते हैं कि हम ऐसे हैं लेकिन वो ऐसे। फॉर एग्जांपल हम ये सोचते हैं, दूसरे को पॉजिटिव लेते हैं और खुद को नेगेटिव लेते हैं कि उसके पास तो कार है लेकिन मेरे पास नहीं है। तो दूसरों को पॉजिटिव समझ के खुद को नेगेटिव समझ के हम इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। इसकी वजह से हमें एहसास कमतरी होती है और ख़ुद को कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसमें हम फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी इस तरह होगा कि अगर कोई बंदा ऑफिस में जॉब करता है, उसे बॉस जो है वो टॉर्चर करता है, तो उसकी वजह से वो अपने काम पे सही तरह फोकस नहीं कर पाता, या कोई भी इस तरह के प्रॉब्लम्स है तो वो ओवर थिंक करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव थॉट्स। अगर कोई बंदा जो है ओवर थिंकिंग वाला जो बंदा होता है वो हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स ही सोचता है, मुसलसल नेगेटिव पॉइंट्स सोच के उसकी सोच जो है वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाती है और वो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स की वजह से भी ओवर थिंकिंग हो जाती है। एक्सट्रीम इमोशनल जो है वो नेक्स्ट पॉइंट है। एक्सट्रीम इमोशनल क्या है? एक्सट्रीम इमोशनल में हम लोग कोई भी इमोशंस है वो पीक पे होता है। जैसे अगर एंगर है तो वो पीक पे होगा, सैडनेस है तो वो पीक पे होगी, ग्रीफ है तो वो पीक पे होगा, इवन के अगर क्यूरियोसिटी है तो वो भी पीक पे होगी। जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो सब के सब पीक पे होते हैं। कि अगर इतने पीक ओवर थिंकिंग करने वाला पर्सन इतने पीक इमोशन रखता है कि अगर वो किसी दूसरे पर्सन को भी सैड देखता है तो वो उसकी सैडनेस खुद में फील करता है। क्लॉक टाइम वर्सेस साइकोलॉजिकल टाइम। क्लॉक टाइम्स क्या होता है कि जो टाइम है प्रेजेंट, जो भी चीज़ है हम अपने क्लॉक के टाइम पे करते हैं, उसमें प्रेजेंट का टाइम आ जाता है। साइकोलॉजिकल टाइम में क्या आ जाता है? पास्ट और फ्यूचर का टाइम आ जाता है, जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आता है। क्लॉक टाइम ये है कि हम अपनी मीटिंग रखते हैं या हमें कहीं कोई काम करना होता है तो हम उसे क्लॉक के अकॉर्डिंग करते हैं। साइकोलॉजिकल टाइम क्या होता है कि वो हमारे पास्ट और फ्यूचर, जो हमारा गुजर चुका है टाइम और जो आने वाला टाइम है, उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा ये हमें क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम्स में भी हेल्प करता है कि अगर हम इफेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल टाइम को देखें तो ये प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है अगर हम इसे सही तरह से नहीं कर पाते तो। अब ओवर थिंकिंग जो होती है तो उसकी काजेज़ क्या हैं? उसकी काजेज़ हैं फटीग, कि अगर इंसान मुसलसल काम करता रहता है, रेस्ट नहीं करता, वो थक जाता है, तो उसकी वजह से उसे जो है वो फटीग हो जाती है तो वो ओवर थिंकिंग कर जाता है। इंसोमिया जो है ये एक स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें इंसान अपनी नींद पूरी नहीं कर पाता। जब वो नींद पूरी नहीं कर पाता तो वो ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। एंग्जाइटी क्या है? कोई भी चीज़ है छोटी सी, उसको उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। डिप्रेशन ये है कि वो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। और इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम वर्क, अगर अब अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता उसकी वजह से। इसके अलावा अगर वो अनहैप्पी रहता है तो इसकी वजह से भी। और इसके अलावा अगर उसकी फिज़िकल एक्टिविटी रिड्यूस है बहुत ज़्यादा, वो कोई काम भी नहीं करता, सारा दिन फ्री रहता है, तो उसकी वजह से भी वो ओवर थिंकिंग करेगा। नेक्स्ट है इसकी सिम्टम्स इसकी क्या होंगी? अगर कोई बंदा ओवर थिंकर है तो हमें किस तरह पता लगेगा कि वो ओवर थिंकर है? तो उसमें वो सेल्फ टॉक होगी कि वो बंदा कहीं भी होगा खुद से खड़ा बातें करने लग जाएगा, लोग उसे पागल समझेंगे या लोगों को समझ नहीं आएगी कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है और ये क्यों बात कर रहा है। उसके अलावा लेक ऑफ एनर्जी, कि ओवर थिंकिंग की वजह से और नेगेटिव थॉट्स की वजह से उसमें लेक ऑफ एनर्जी हो जाती है, उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती, वो बिल्कुल डल सा शो होता है जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है। ऑलवेज डिप्रेस्ड, जब एक बंदा हमेशा नेगेटिव थॉट्स सोचता रहता है, नेगेटिव ख्यालात उसके माइंड में आते रहते हैं, वो हमेशा ही नेगेटिव रहता है, तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो जो बंदा ओवर थिंकर होगा वो मायूस भी होगा और हमेशा सैड भी होगा। इसके अलावा रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, अगर वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करता तो उसकी वजह से भी वो हमें पता चल जाएगा कि ये ओवर थिंकर हो गया है, कि उसकी एक्टिविटी जो वो डेली बेस पे करता है उसमें कमी आ जाएगी। स्लीप इश्यूज़, अगर ओवर थिंकर है बंदा, उसे नींद में बिल्कुल प्रॉब्लम होगी, वो बिल्कुल भी नहीं सो सकेगा, वो सारी रात जाग के गुजार देगा।
हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, हम अपने ओवर थिंकिंग को स्टॉप कैसे कर सकते हैं। इसके सबसे पहले मेथड है आइडेंटिफाई वैक स्टाइल। अब वैक स्टाइल क्या है? वैक स्टाइल में वी से मुराद है विजुअल, सी ए से मुराद है ऑडिटरी और के से मुराद है काइनेस्थेटिक। विजुअल से मुराद यह है कि अगर कोई भी चीज़ है हम उससे ज़्यादा इजीली परसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू हम उसे सुन सकें या हम उसे इमोशनली फील कर सकें। काइनेस्थेटिक को इमोशंस कहते हैं। तो हमारा जो होगा वो विजुअल इमोशंस होंगे। अगर हम कोई चीज़ सुन सकते हैं, हम सुन के महसूस कर सकते हैं, हम देख उसे उतनी अच्छे से देख नहीं सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छे से सुन के महसूस कर सकते हैं, और किनेस्थेटिक भी मतलब इमोशनली भी उसे फील नहीं कर सकते हैं। तो हमारी जो होगी थिंकिंग जो होगी या हमारे इमोशंस जो होंगे वो ऑडिटरी इमोशंस होंगे। अगर हम कोई चीज़ जो है वो इमोशनली ज़्यादा अच्छे से फील कर सकते हैं विजुअल और ऑडिटरी की निस्बत, मतलब हेयरिंग की निस्बत, तो हमारे जो इमोशंस होंगे या हमारी थॉट्स होगी वो किनेस्थेटिक होगी। अब इन सारी जो है विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक, इसको स्टॉप आउट करने के लिए मैं आपको एक वे बता रही हूँ, कैथारसिस। कैथारसिस एक ऐसी टर्म है जिसे हम यूज़ करते हैं अपने डिप्रेस्ड मूड को, मतलब इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए। जो हमारे इमोशंस होते हैं वो अगर स्टॉप हुए हैं या उसे हमने रिप्रेस किया हुआ है जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उसको कम आउट करने में हेल्प करता है कैथारसिस। अब विजुअल स्टाइल जो है, अगर हमारा विजुअल थॉट्स हैं, विजुअल इमोशंस है, तो हम उसको किस तरह कम कर सकते हैं। मतलब आप कोई भी चीज़ देख के ज़्यादा इजीली परसीव कर सकते हैं, तो आपको चीज़ें ड्राइंग करनी चाहिए। आप अगर आपको इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप विजुअल किसी चीज़ के बारे में विजुअल थॉट रखते हैं और आप उसको देख के उसके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आप चीज़ों को ड्रा करना स्टार्ट कर दें। आप जो भी चीज़ चाहते हैं आप ड्रा करें, कोई पेंटिंग, कोई पिक्चर्स, ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू वांट। इसके अलावा आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट देखने जा सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वो आर्ट होती है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, वो जस्ट ऐसे ही बनाई हुई होती है। लेकिन अगर कोई लोग बहुत डीप मतलब रखते हैं अपनी विजन या बहुत डीप थिंकिंग रखते हैं, तो वो उसके मुताबिक उस एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग से कोई ना कोई पिक्चर, कोई ना कोई मीनिंग निकाल लेते हैं। तो आप अपनी विजुअल स्टाइल की ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए आप पेंटिंग देखने भी जा सकते हैं। इसके अलावा ऑडिटरी स्टाइल को गैब्रिश ध्यान या मेडिटेशन के थ्रू कम किया जा सकता है। अब गैब्रिश ध्यान क्या है और इररेलेवेंट लैंग्वेज जो है, मेडिटेशन, ये दोनों जो हैं ये उसमें आ जाती हैं ऑडिटरी स्टाइल में। ऑडिटरी स्टाइल में जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो वर्डिंग लिखी हुई है बॉक्स में, इसमें कोई भी वर्ड जो है वो प्रॉपर नहीं है, ना ही कोई वर्ड प्रॉपर बन रहा है, हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है। इसके अलावा गैब्रिश जो है उसको हम इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम बोल के, मतलब कोई भी चीज़ है अगर हमारे माइंड में आ रही है, हमें ऑडिटरी स्टाइल है हमारा, तो हम उस चीज़ को राइट डाउन करते रहें इस तरह जिसका कोई मीनिंग ना बने। ये सुनने में तो आपको बहुत फ़नी लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी, ये जो है ये ऑडिटरी स्टाइल को, ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए ये भी एक स्टाइल है कि मतलब आप कुछ ऐसे वर्ड बोलें कि जिनको दिमाग परसीव ना कर सके। नेक्स्ट है किनेस्थेटिक स्टाइल। इसमें आ जाता है कि अगर हमारे इमोशंस जो हैं वो फिज़िकल हैं या उसको हम किस तरह काम कर सकते हैं, तो वो हमें वर्चुअल फाइटिंग करने के पड़ेंगे। क्या मतलब हमें ख्यालात में फ़ाइटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन हम प्रॉपरली फ़ाइटिंग नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें बॉस पे गुस्सा है, तो हम लोग अपने रूम में जाके खुद कोई भी बॉक्सिंग कर सकते हैं या खुद इस तरह परसीव कर सकते हैं कि हमारे सामने कोई है और हम उसे किक आउट कर रहे हैं। तो ये स्टाइल जो है ये हम अपना सकते हैं ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए। इसके अलावा हमें अपनी मिस्टेक्स से सीखना चाहिए। अगर हम अपनी मिस्टेक्स से सीख लेंगे तो हम नेक्स्ट वो मिस्टेक नहीं करेंगे, तो इस तरह भी हमारी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। एक्सरसाइज, अगर हम खुद को बिज़ी रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा कर सकते हैं जो ईच एंड, और इसके अलावा जॉगिंग कर सकते हैं, जो आप चाहें आप कर सकते हैं। और इस तरह से आपकी ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे जब खुद को फिज़िकली और मेंटली फिट रखेंगे। ब्रीथिंग, इसके अलावा हम डीप ब्रीथिंग का एक प्रोसेस कर सकते हैं कि हमें 4 सेकंड के लिए सांस को अंदर लेकर जाना है और इसके अलावा 4 सेकंड के बाद हमें बाहर निकालना है। तो डीप ब्रीथिंग जो है ये भी हमारे जो ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने में हेल्प आउट करती है। इसके अलावा राइट इट डाउन एंड बर्न इट,
आपके माइंड में जो भी आ रहा है आप कॉपी पेंसिल लें, उसे राइट डाउन करते हैं, उसके बाद आप उसे बर्न कर दें, आपकी जो थिंकिंग है वो कम हो जाएंगी, ओवर थिंकिंग नहीं होगी, उसको आप कंट्रोल कर सकेंगे। नेक्स्ट है सराउंड योर सेल्फ, कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से बातें करें, उनके पास बैठें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। इस तरह से अगर आप अकेले बैठेंगे तो आप ओवर थिंकिंग करेंगे, लेकिन अगर आप किसी के साथ बैठ के बातचीत कर लेंगे तो आप ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।